हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग इस कोरोना समय में अच्छे से होंगे, घर में सेफ होंगे। एक्चुअली आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख लिया होगा। मेरे मम्मी पापा दोनों कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और मैं चाह रही थी कि उनका जो कोरोना पॉजिटिव हुआ था और उस दरमियान क्या क्या हुआ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि जब वो पॉजिटिव हुए थे उसके बाद जब वो हॉस्पिटल गए थे और हॉस्पिटल की क्या सच्चाई है जो अभी न्यूज़ में दिखा रहे हैं, लोग बोलते हैं फेक है। नहीं, वो फेक नहीं है, क्योंकि वो हम लोगों ने देखा है कि क्या हॉस्पिटल की सच्चाई है और किस तरीके से मेरे पापा मम्मी ने सर्वाइव किया कोरोना में। तो मैं सोची वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। एक्चुअली मेरे पापा की तबीयत ख़राब हुई तो खांसी हो रही थी, तो मेरे भाई ने बोला कि चेकअप करवाने को। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा दोनों अभी अकेले रहते हैं, क्योंकि हम 3 सिस्टर हैं और तीनों की शादी हुई हुई है और सब अलग अलग जगह रहते हैं। और मेरे एक भाई हैं, वो भी डॉक्टर हैं, तो वो भी आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, घर पे नहीं रहते हैं, सिर्फ मेरे मम्मी और पापा रहते हैं। और ऐसा हुआ कि मम्मी पापा दोनों पॉजिटिव हो गए। पहले मेरे पापा की तबीयत ख़राब हुई, उन्हें खांसी वगैरह होने लगी, तो मेरे भाई ने कहा कि आप दोनों जाओ जांच करवा लो। तो दोनों ने जांच करवाया, तो उस समय रिपोर्ट निगेटिव आई दोनों की। तो मम्मी निश्चिंत हो गई कि चलो कोरोना तो है नहीं, निगेटिव है, तो घर में ही अपना जो भी था अपना रह रहे थे आराम से। लेकिन पापा की धीरे धीरे तबीयत बिगड़ने लगी, उन्हें बहुत ज़्यादा खांसी होने लगी, बहुत ज़्यादा। और ऑक्सीमीटर मंगाया गया तो उससे नापा गया उनका ऑक्सीजन, तो थोड़ा कम था, उतना भी कम नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा कम था, 90 से नीचे था थोड़ा। तो मेरे भाई ने कहा कि अगर रिपोर्ट निगेटिव है तो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन लेवल नीचे क्यों जा रहा है। तो मेरे भाई ने खुद घर पे ही जांच करवाने वाले को बुलाए कि आप आओ और दोनों का जांच करो। तो जब वो सैंपल ले गए, जांच किए, तो पता चला कि दोनों कोरोना पॉजिटिव है। एक्चुअली पहले मेरे पापा की तबीयत खराब हुई थी, और अगर जो रिपोर्ट अगर पहले ही आ जाती कि हाँ रिपोर्ट इस तरीके का अगर पॉजिटिव है, तो वो पहले पता कर लेते तो मम्मी कम से कम सेफ रहती, पापा का ट्रीटमेंट करती लेकिन थोड़ा सेफ रखती। लेकिन उन लोगों ने बोला कि दोनों निगेटिव है, तो मम्मी पापा दोनों निश्चिंत थे। लेकिन ऐसा हुआ कि रिपोर्ट आया पॉजिटिव। अब हम लोग सारे भाई बहन सबकी हालत तो ख़राब हो गई, फैमिली में सबकी हालत ख़राब थी, क्योंकि वहाँ पे कोई थे नहीं, सिर्फ पापा मम्मी अकेले थे। और दोनों को जो करना था खुद करना था, क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा, हम लोग वहाँ जा नहीं सकते थे, क्योंकि मैं तो और दूर रहती हूँ अपने घर से बहुत ज़्यादा, मेरे भाई तो आउट ऑफ स्टेशन ही रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मेरी दीदी थी तो कभी कभी आके देख जा रही थी। तो ऐसा हुआ कि वो लोग घर में ट्रीटमेंट कर रहे थे, और मेरे जो भाई है वो दवाई वगैरह लिख दे रहे थे, अपना वो लोग घर में ट्रीटमेंट कर रहे थे, जैसे कि भाप वगैरह लेना, दवाई तो ले ही रहे थे। और उन लोगों ने वैक्सीन भी ले चुका था, एक एक डोज ले चुके थे वो लोग वैक्सीन। लेकिन धीरे धीरे पापा की तबीयत बिगड़ने लगी, ऑक्सीजन लेवल नीचे डाउन होने लगा। तो एक समय ऐसा आया कि पापा का ऑक्सीजन 77 से नीचे हो गया, और उस समय शाम का टाइम था। और हम लोग हमेशा वीडियो कॉल पर हम लोग सारे लोग एक साथ आते थे वीडियो कॉल पे, जब से ऐसा सुने थे कि पॉजिटिव हुआ। तो पापा का ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। तो मेरे भाई ने कहा, मेरे भाई भी उस समय नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि उनको भी हॉस्पिटल से उस समय छुट्टी नहीं मिल रही थी, क्योंकि जान है कि सारी जगह कोरोना के पेशेंट हर हॉस्पिटल में भरे हुए थे, तो पापा भाई को छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो भाई ने कहा कि नहीं, पापा को अब हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन होते ही जा रहा है। तो मेरी मम्मी, मेरी दीदी और जीजा जी आए घर पे और एम्बुलेंस बुलवाए, और उसी में पापा को ले गए सब रात में। तो पहले तो हॉस्पिटल गए, तो वहाँ किसी ने भी एडमिट नहीं लिया, पापा को साफ मना कर दिए कि हम नए पेशेंट को नहीं ले सकते हैं। बहुत रिक्वेस्ट की, मम्मी की, दीदी लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ आप एडमिट कर लो, लेकिन वो लोग बिल्कुल ही नहीं मान रहे थे, मेरे पापा को एडमिट नहीं कर रहे थे, बोले हम लोग न्यू पेशेंट को अभी कहीं नहीं ले रहे हैं। फिर भी मेरे भाई का उधर से प्रेशर आ रहा था, पूरा बोला जा रहा था।
तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी किसी भी हॉस्पिटल में न्यू पेशेंट को नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बेड की कमी हो रही है, तो वो लोग नहीं ले रहे थे। लेकिन बहुत प्रेशर करने के बाद मेरे पापा को एडमिट किया गया, उन्हें बेड मिला। तो वहाँ का जो उस समय डॉक्टर से बात हुई, क्योंकि डॉक्टर थे नहीं उस समय, तो वो जो कंपाउंडर वहाँ के होते हैं वही मेरे पापा को अंदर रूम में ले गए। और फिर मम्मी मम्मी को और दीदी लोग को बोले कि आप लोग चले जाइए। तो मम्मी बोली कि नहीं, एक बार हम लोग देख लेंगे कि कैसे है। तो वो उन लोगों ने मिलने नहीं दिया, मेरी मम्मी को पापा से मिलने नहीं दिया कि नहीं आप लोग जाइए, आप लोग यहाँ नहीं रह सकते। तो फिर मम्मी दीदी लोग आ गई वापस घर पे। और मॉर्निंग में फिर मेरे मौसा जी गए पापा से मिलने, तो भी मेरे मौसा जी को पापा से मिलने नहीं दिया गया कि नहीं पेशेंट से आप लोग नहीं मिल सकते। यहाँ तक कि कॉल पर भी उन लोगों ने बात नहीं कराया, बहुत जोर दिया गया लेकिन फिर भी उन लोगों ने पापा से बात नहीं करवाया। और मेरे भाई तब तक मॉर्निंग में चल चुके थे, क्योंकि पापा की हालत ख़राब थी। तो मेरे भाई बाई कार 3 बजे वहाँ से निकले और शाम के 5 बजे पहुँचे। तो पहुँचे वो डायरेक्ट हॉस्पिटल गए, घर भी नहीं गए, मम्मी के पास भी नहीं गए, सीधे हॉस्पिटल गए। और वहाँ तो वो तो डॉक्टर है, तो डॉक्टर को तो इजाज़त है ही अंदर जाने का पेशेंट के रूम में। तो जब वो वहाँ गए तो वहाँ की हालत मैं क्या बताऊँ, बोलते हुए भी मुझे शर्म आती है कि मैं क्या बोलूँ। कुछ डॉक्टर तो ठीक है, चलो वो दिलो जान से मरीज की सेवा कर रहे हैं, पेशेंट की सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर पता नहीं उनको क्या हो गया है। जिस समय पापा एडमिट हुए थे उसके बाद से लेके जब मेरे भाई पहुंचे हैं वहां, तब तक कोई भी डॉक्टर नहीं आया था। जी हाँ, मेरे पापा को देखने कोई भी डॉक्टर नहीं आया था। सिर्फ कंपाउंडर और वो जो नर्स होते हैं ना, बस वो थे, ऑक्सीजन मशीन लगाए हुए थे बस। और कुछ भी नहीं ऐसा था वहाँ पे ट्रीटमेंट। मेरे भाई ने देखा, उनका दिमाग आउट हो गया कि क्या यार, ये क्या तरीका है, पेशेंट को रखे हुए हैं और कोई कुछ हो नहीं रहा। पापा भी बोले, पापा तो ठीक ही थे, उनको खांसी वगैरह ज़्यादा थी, तो पापा ही बोले कि नहीं, रात से ऐसा कोई डॉक्टर आया नहीं है। पापा बोले कि इससे अच्छा कि मुझे घर ले चलो और घर पे जो ट्रीटमेंट होगा वो दो। तो मेरे भाई को भी लगा कि हाँ, यहाँ रखने से अच्छा है कि मैं घर पे ले जाऊँ। और जो पैसे तो खैर वो लोग लिए, मनमानी लिए। मैं सही बता रही हूँ, इस समय समझिए कि पैसों का कारोबार हो रहा है। सिर्फ एक रात, मतलब एक रात रहने का मेरी मम्मी ने लगता है 50,000 से ऊपर जमा किया होगा। खैर इस समय तो लोग पैसे नहीं देखते, मुझे तो लगता है कि बेचारे गरीब लोगों का क्या हाल होता होगा, वो कैसे सरवाइव कर रहे होंगे, अपने फैमिली को लेकर कहाँ कहाँ भटक रहे होंगे। आई डोंट नो कि क्या हो रहा होगा उन लोगों के साथ, जब मेरी मम्मी सिर्फ एक रात का इतने पैसे खर्च करके आई है। एम्बुलेंस से लेकर वहाँ के जो ट्रीटमेंट वगैरह है, ट्रीटमेंट के नाम पर जितना लूटा गया, खैर मैं क्या बताऊँ। तो मेरे भाई वापस पापा को लेकर आ गए, घर पे लाए तो भी, लेकिन मेरे पापा की हालत तो ख़राब थी क्योंकि ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा था। उसके बाद मॉर्निंग में फिर मेरे भाई ने ऑक्सीजन खोजना शुरू किया, हॉस्पिटल में गए, नहीं मिला। हम लोगों ने जितने कांटेक्ट हो सकते थे सब जगह किया कि ऑक्सीजन मिल जाए। प्रॉब्लम था कि ऑक्सीजन कहीं भी नहीं मिल रहा था, कहीं भी नहीं मिल रहा था। सब जगह सब लोगों ने देखा, सब जगह मेरे भाई गाड़ी से इधर उधर सब जगह दौड़ गए। मतलब इतना टेंशन मैं क्या बताऊं सारे फैमिली में कि बस ऑक्सीजन मिल जाए, भगवान ऑक्सीजन मिल जाए। तो बहुत करने पर मेरे जीजा जी के एक कलीग है जो साथ में काम करते हैं, तो उनके फादर को कोरोना हुआ था, तो वो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रखे हुए थे। इत्तेफाक से हमें वहाँ से ऑक्सीजन मिला। फिर लाए, मेरे भाई ने ही घर में ही सारा ट्रीटमेंट, उन्हें ऑक्सीजन लगाया, जो भी होता है ट्रीटमेंट मेरे भाई ने घर में ही वो सारा अवेलेबल किया और उन्हें अच्छे से ट्रीट किया वहीं रह के। और जो एक्सरसाइज वगैरह होती है वो दिन रात भाई ने करवाया, पापा को मम्मी को अच्छे से ही ट्रीट किया। जो दवाई होती है, मेडिसिन, सारा चीज़ मेरे भाई अपनी तरफ से कर रहे थे। तो इसी तरह होते रहा। इसके बाद अभी कुछ दिन, 2 दिन पहले रिपोर्ट आई कि जांच हुआ पापा मम्मी का, तो दोनों निगेटिव रिपोर्ट आया। तो जाके रिलीफ हुआ। इतने दिनों से दोनों सरवाइव कर रहे थे कोरोना के चलते, इतना टेंशन था बहुत ज़्यादा कि बस ठीक हो जाए, दोनों ठीक हो जाए, क्योंकि दोनों अकेले रहते हैं ना, तो बस ये था कि बस ठीक हो जाए। और जब ये रिपोर्ट आई कि दोनों निगेटिव हो गए हैं, तो समझिए कि कितना उस समय अच्छा फील हुआ हो कि दोनों निगेटिव हो गए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग घर में रहिए, क्योंकि हम लोगों ने वो चीज़ फील किया है। जिनके घर में कोरोना हुआ, जिनके फैमिली मेम्बर को, वो जान रहे हैं कि कैसा फील होता है। हम लोगों ने तो बहुत, मतलब
इतना टेंशन में थे कि कुछ भी ख्याल नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना, बस ये था कि बस वो लोग ठीक हो जाए। तो प्लीज़ आप लोग घर में रहिए, हम लोग भी घर में ही रह रहे हैं और अभी अच्छे से सेफ से रह रहे हैं, कोई हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। बहुत रेयर होता है तो हस्बैंड कभी कभी ऑफिस जाते हैं, सामान वगैरह होता है तो ले आते, क्योंकि यार बाहर तो निकलना होता ही है क्योंकि सामान वगैरह लाना होता है। तो फिर भी जितना कोशिश हो प्लीज़ आप घर में रहिए। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है, तो हो सकता है बहुत सारे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा होगा, मैं मना नहीं करती, लेकिन मेरा देखा हुआ हाल है, मैंने देखा है कि हॉस्पिटल में किस तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि जितना घर पे हो सके पहले ट्रीटमेंट करिए। अगर ज़्यादा हद से ज़्यादा बाहर हो रहा है आपका, नहीं आप घर में ठीक से ट्रीटमेंट कर पा रहे हो, तभी आप हॉस्पिटल जाइए। तो मैं और यही कारण था कि मैंने वीडियो नहीं बनाया था कुछ दिनों से, क्योंकि मन ही नहीं करता यार, इस तरीके से घर में हालात हो गए थे तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। थोड़ा बहुत बीच में कभी कभी शॉर्ट्स वीडियो मैं निकाल दे रही थी, लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। खैर अब रिलीफ हो गया है कि पापा मम्मी दोनों निगेटिव हो गए हैं और वो उसी तरीके से भाप ले रहे हैं और एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। बस यही था, और आगे से मेरी वीडियो आएगी, आई होप कंटिन्यू रहे और सब कुछ अच्छा रहे और आप लोग भी अच्छे से रहें, घर में सेफ रहें। तो चलो ठीक है, तो मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली का ख्याल रखना, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय।